वेलकम गाइस। एचएल एकेडमी का टेली प्राइम 30 डेज कोर्स का क्लास 9 है ये। आज के लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं एसेट्स और कैपिटल एक्सपेंसेस की एंट्री, यानी कैपिटल गुड्स भी कह सकते हैं इसे हम। और साथ में हम पेमेंट करने वाले हैं बैंक लोन के थ्रू कि लोन, अगर आप लोन के थ्रू कोई चीज़ लेते हैं उसका लोन के थ्रू पेमेंट करते हैं तो कैसे करना होगा आपको इस क्लास में आपको पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले एसेट्स को परचेज करना है हमें। तो एसेट्स परचेज करने के बाद से पहले आपको, जब टेली में आप जाएंगे तो उससे पहले आपको एसेट्स का एक लेज़र आपको क्रिएट करना है। ड्यूरिंग द एंट्री भी आप लेज़र बना सकते हैं, वो मैंने आपको कीज़ बता दी है। अदरवाइज आप जब उसको क्रिएट करेंगे तो ऐसा आपके पास डैशबोर्ड आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, नेम लिखना है अकाउंट्स का, जो अपन हर बार कहते हैं। जो भी चीज़ आप परचेज कर रहे हैं उसका आप नाम एंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अंडर सेलेक्ट करना है। अंडर मीन्स यानी आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है कि क्या अकाउंट रहने वाला है। तो भाई जो भी आप एसेट्स परचेज करेंगे डेफिनेटली वो फिक्स एसेट्स में आती है, तो यहाँ आपको फिक्स एसेट्स क्रिएट करना होगी। ठीक है, ये फिक्स एसेट्स आपको लिखनी पड़ेगी। अंडर आपको लिखना पड़ेगा फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स एसेट्स आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, फिक्स एसेट्स आप परचेज कर रहे हैं तो फिक्स एसेट आपको लिखना पड़ेगा। इस तरह का फॉर्मेट आपके पास बनने वाला है। ये आपका एसेट्स का फॉर्मेट होने वाला है। इसके बाद आपको लेजर एक और क्रिएट करना पड़ेगा। अब आते हैं लोन के ऊपर। जब आप लोन के थ्रू आप कोई चीज़ परचेज करेंगे तो आपको लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेजर के अंदर ही वो अकाउंट बनने वाला है। तो यहाँ पे नेम ऑफ लोन, यानी एग्जांपल मान लिया मैंने एसबीआई लोन, तो आपको यहाँ लिखना है एसबीआई का लोन। आपने एसबीआई से लोन लिया है तो एसबीआई लोन आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद एड्रेस डाल दीजिए, सिंपल वही चीज़ें हैं। अब बात आती है यहाँ अंडर की। तो अंडर में देखिए 4 चीज़ें आपके सामने हैं कि सबसे पहले लिखा है लोन एंड एडवांस। तो भाई हमने लोन लिया है, दिया नहीं है। इस जब देंगे हम तो उस केस में ये पहली वाली वैल्यू आपकी सिलेक्ट की जाएगी। अदरवाइज ये तीनों में से कोई एक वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी है फिलहाल। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है लोन इन लायबिलिटी, फिर लिखा है सिक्योर्ड लोन, फिर लिखा अनसिक्योर्ड लोन। तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका लोन किस टाइप का है। लोन इन लायबिलिटी सिलेक्ट कर दीजिए या सिक्योर्ड लोन सेलेक्ट कर दीजिए, अनसिक्योर्ड लोन। अगर अनसिक्योर्ड लोन है आपका, यानी बिना किसी सिक्योरिटी के लोन लिया जाता है तो उसे बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन लिए जाते हैं 1 साल 2 साल के लिए, वो सब अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। और कोई चीज़ गिरवी रख के कोई चीज़ किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में जो लोन लिए जाते हैं उनको सिक्योर्ड लोन कहते हैं। और अदरवाइज आप कंफ्यूज हैं तो सिंपल आप लोन एंड लायबिलिटी सेलेक्ट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए, ये आपका लोन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो बात करते हैं अब एंट्रीज की कि एंट्रीज किस टाइप की आने वाली हैं। तो एंट्रीज आप ध्यान रखिएगा, मैं सिंपल आपको एंट्री दे रहा हूँ, ये बेसिक्स एंट्री है, पूरी एंट्री नहीं है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। 10 क्लासेस के बाद हम आपको कुछ एक्स्ट्रा नोट्स प्रोवाइड कराने वाले हैं। बाकी जो मैंने आपसे कहा था कि जो लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको फुली प्रैक्टिकल्स अकाउंट क्रिएट की जाएगी। 10 तारीख के बाद से हम इस पर आइटम वाइज एंट्रीज और जीएसटी दोनों चीज़ों की एंट्री करने वाले हैं 10 क्लासेस के बाद। सॉरी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एंट्री अगर एग्जांपल के लिए हमने प्रिंटर परचेज किया है फ्रॉम आयुषी एंटरप्राइजेस से, तो ये हमारा क्रेडिटर्स होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका जो अंडर हेड होगा वो क्या कहलाएगा, क्रेडिटर्स। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। जब हम परचेज करते हैं तो क्रेडिटर्स लिखेंगे। 5000 रुपये परचेज किया है हमने। इसके बाद लैपटॉप परचेज किया है नितिन एंटरप्राइजेस से 5000 रुपये का, इसका भी हेड सेम होने वाला है। अब प्रिंटर और इसका हेड जो है आपका वो फिक्स एसेट्स होने वाला है। एक बात, इसके बाद नीचे वाली पॉइंट में लिखा हुआ है पेमेंट टू आयुषी एंटरप्राइजेस 5000 रुपये बाय एसबीआई लोन, यानी एसबीआई लोन से हमने पेमेंट किया किसका, प्रिंटर का। और उसके बाद पेमेंट किया है नितिन एंटरप्राइजेस को 15000 रुपये का बाय एक्सिस बैंक के लोन से। तो ये दोनों ही अमाउंट हमने लोन से पेमेंट किए हैं, तो एंट्री हम लोन के थ्रू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को। तो उसके बाद हम ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, तो ये आपका सॉफ्टवेयर रहने वाला है। तो ओपन कर लेते हैं हम। ड्यूरिंग द एंट्री भी हम जो है आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते थे, लेकिन मैंने आपसे कहा था आप चाहें तो पहले करके रख लीजिए। तो हमें कुछ लेज़र की रिक्वायरमेंट है। क्या लेज़र रिक्वायरमेंट है हमारी, लेज़र, यानी कि हमें लेज़र क्रिएट करना है। सबसे पहले प्रिंटर का एक लेज़र क्रिएट कर लेते हैं हम। यहाँ प्रिंटर, तो हेड क्या देने वाले हैं, यहाँ पे फिक्स एसेट्स हम देने वाले हैं। तो आपको सिलेक्ट करना है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट सेलेक्ट कीजिए। जीएसटी अनेबल करना है अभी, सॉरी डिसेबल करना है, तो नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए फिलहाल। तो ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा आपका, और इसको प्लस एंटर करके आप नीचे प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये आपका प्रिंटर क्रिएट होगा। इसके बाद एक लैपटॉप का लेज़र भी क्लियर कर लेते हैं। लैपटॉप, तो यहाँ पे आपको लिखना है लैपटॉप, तो ये हो जाएगा आपका लैपटॉप। और उसके बाद ये भी अंडर हेड से फिक्स एसेट होने वाला है, इसको भी नॉट एप्लीकेबल कीजिए। एंड दबाइए, नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। ये हमने जीएसटी एनेबल कर दिया था स्टार्टिंग में, इसलिए हमसे बार बार कंफर्मेशन लेता है। ये इंटर कर दिया। इसके बाद हमें 2 लेज़र और क्रिएट करने हैं। एक है आपका
वो लेज़र हम ड्यूरिंग द एंट्री हम क्रिएट करेंगे। तो हम पहले एंट्री पे चलते हैं। बाहर जाने के लिए आपको कीबोर्ड की फर्स्ट की प्रेस करनी है जो लेफ्ट के टॉप पर होती है, जिस पे लिखा होता है ESC स्केप्स, ठीक है। वाउचर्स में जाना है आपको और एंट्री परचेस करनी है। तो परचेस करेंगे हम, परचेस के वाउचर्स में एंट्री करने वाले हैं। तो परचेस के वाउचर्स की शॉर्टकट की क्या है, F9 प्रेस कीजिए तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आप जो एंट्री यहाँ पे बिल की इनवॉइस की एंट्री अभी फिलहाल इनवॉइस से नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो डेट हम डाल देते हैं, डेट जो आपको डालना है वो कर सकते हैं आप। 10 तारीख में परचेस कर रहा हूँ मैं फिलहाल, तो आप यहाँ पे 1 ही डाल दीजिए, यहाँ भी 10 आ जाएगी। अब यहाँ पे नेम ऑफ पार्टी आपको सेलेक्ट करनी है जिससे आपने परचेस किया है। तो पहली वाली परचेज हमने जो की है वो करी है हमने, देख लेते हैं एक बार नोट्स में हम जाकर। तो पहली जो परचेज हमने की है वो की है आयुषी इंटरप्राइजेस से। तो हमें आयुषी इंटरप्राइजेस का हमें लेज़र क्रिएट करना है। तो आयुषी इंटरप्राइजेस की जो लेज़र की बात करें अपन, तो यहाँ पे आ जाएगा आयुषी एंटरप्राइजेस, ठीक है। यहाँ आपको हेड देना है सन्ड्री क्रेडिटर्स। जब हम परचेज करते हैं तो क्रेडिटर्स कहलाता है, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको परचेज क्रिएट करना है। बिल वाइज डिटेल यस रहने दीजिए। इसके बाद एड्रेस डाल दीजिए, एड्रेस हम इंदौर डाल देते हैं, ठीक है। ये एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे अनरजिस्टर्ड कर दीजिए फिलहाल और ये आगे बढ़ जाएगी। कंफर्मेशन मांग रहा है तो इंटर प्रेस की के कंफर्म कर दीजिए इसको, डिटेल को, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वो आइटम सेलेक्ट करना है जो आपने परचेस किया है। फिलहाल ये आइटम वाली एंट्री नहीं है, लेकिन हमने लेज़र क्रिएट करना है। तो लेज़र क्रिएट कर लेज़र सेलेक्ट कर लीजिए जो आपने परचेस किया। तो हमने प्रिंटर परचेस किया है, तो यहाँ पे हम प्रिंटर लिख लेते हैं। तो प्रिंटर की वैल्यू कितनी है, टोटल 5,000 रुपीज़ वैल्यू है। तो 5,000 रुपये हमने ये एंट्री करके सेलेक्ट करके पास करा दीजिए इसको। एक एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर से दूसरी एंट्री हमें करनी है, अगेन 10 तारीख में कर लेते हैं हम। अब फिर से एक और लेज़र हमें क्रिएट करना है, पार्टी का लेज़र हमें क्रिएट करना है। अब नाम है नितिन एंटरप्राइजेस। तो नितिन एंटरप्राइजेस के नाम से हम लेज़र क्रिएट करने वाले हैं। तो नितिन एंटरप्राइजेस हैड सन्ड्री क्रिएटर्स ही होने वाला है, सेम के सेम। एड्रेस भी इसका इंदौर ही कर लेते हैं हम, और इसको भी अनरजिस्टर्ड करने के बाद इसको हम एंट्री कर लेते हैं। सिंपल एंट्रीज हैं, आपको एंटर करके आपको एंट्री करनी है। इसके अलावा कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस कंफर्मेशन मांगता है आपसे ये। इसकी भी शॉर्टकट कीज होती है, आगे क्लास में बताई जाएगी आपको। अब आपको लैपटॉप सेलेक्ट करना है। तो लैपटॉप का लेज़र हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। इसकी जो वैल्यू है वो है 15,000 रुपये। तो आपको 15,000 रुपये करके आपको पास करा देनी है। आपने ये एंट्री पास हो गई। अब दोनों एंट्री आती है भाई, तो पेमेंट करना है हमें दोनों वैल्यूज़ का, लेकिन लोन के थ्रू पेमेंट करना है। तो पहले हम लोन ले लेंगे। तो लोन लेने के लिए आपको फिर से अगेन वाउचर्स में जाना है। तो पहले हम रिसिप्ट में एंट्री करने वाले हैं। रिसिप्ट के वाउचर में यानी पैसे हमें मिलने वाले हैं, बैंक अकाउंट में हमें पैसे मिलते हैं। सिंपल है, जब आप किसी का लोन लेते हैं तो लोन का अमाउंट कहाँ रिसिप्ट होता है, आपको बैंक अकाउंट में आपको रिसिप्ट होता है। तो रिसिप्ट में आप पहले SBI बैंक को सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका बैंक अकाउंट है। तो SBI बैंक से आपने लोन लिया है। किससे लोन लिया है, SBI लोन से नाम से आपने एक लेज़र बनाया हुआ है। तो SBI लोन बना लीजिए आपने, ये लोन बनाया हुआ है हमने। कितने का लोन लेने वाले हैं, यहाँ से हम 5,000 रुपये का लोन लेने वाले हैं, क्योंकि 5,000 का ही लोन पेमेंट हमें करना है। ये एंट्री सेव करके आप कर लीजिए, तो आपके पास पैसे रिसीव हो गए। इसके बाद एक और अमाउंट हम रिसीव करने वाले हैं, बैंक में रिसीव करने वाले हैं, SBI बैंक में अगेन फिर से। अब हम एक्सिस बैंक से लोन लेने वाले हैं। तो एक्सिस बैंक का लेज़र हमें क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं एक्सिस बैंक, ठीक है। एक्सिस बैंक लोन कर लीजिए, ठीक है। ये लोन और फिर अनसिक्योर्ड लोन डाल दीजिए या लोन डाल दीजिए, बात एक ही है दोनों में से, ठीक है। ये करके आपको इसको सेव कर लेना है। ये सेव हो गया है आपका। अब 15,000 रुपये का लोन अमाउंट हमने रिसीव किया है। ये दोनों अमाउंट हमने पास कर लिए, ये सेफ हो गया है। अब हमें पेमेंट करना है, तो डेफिनेटली हम पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट की एंट्री आपको ऑलरेडी आती है। पेमेंट के वाउचर्स में जाना है आपको। अब आपको बैंक से ही पेमेंट करना है, तो SBI बैंक को सिलेक्ट कीजिए। और पेमेंट किसका करना है आपको, आयुषी इंटरप्राइजेस का करना है। तो आयुषी इंटरप्राइजेस को 5,000 रुपये का पेमेंट करना है आपको। तो डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिए 5,000 रुपये का आप। तो ये 5,000 का पेमेंट हमने इसको कर दिया है। इसके बाद अगेन आपको SBI बैंक फिर से सेलेक्ट करना है, और अब आपको नितिन इंटरप्राइजेस का लेज़र सेलेक्ट करना है और उसका पेमेंट कर देना है। कितना पेमेंट है, देखिए नीचे नजर आ रहा है 15,000 रुपये का पेमेंट आपको करना है। ये 15,000 का पेमेंट आपका एज इट इज हो जाएगा। ये 15,000 का पेमेंट आपका हो गया है। लायबिलिटी आपकी 0 हो गई है, देख लीजिए, ठीक है। ये आपने पेमेंट कर दिया है। अब आप ध्यान से देखेंगे, हम पीछे जाएंगे बैक में, बैलेंस शीट के अंदर हम जाके देखेंगे तो हमारी लायबिलिटीज और एसेट्स की पोजीशन अब ये रही। देखिए ध्यान से, हमारे पास लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है। कितना लोन है, अनसिक्योर्ड लोन जो है हमारा है वो 15,000 रुपये का है। और उसके बाद SBI लोन दिखा हुआ है, वो सिक्योर्ड लोन हमसे सेलेक्ट हो गया था। अब वहाँ भी लोन अकेले सेलेक्ट कर लेंगे तो वहाँ भी नाम आपके पास मेंशन हो जाएगा। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं जाकर। आप इसका लेज़र चेंज कर लीजिए और आपका लेज़र चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हेड चेंज करके आप लोन कर दीजिए इसको अकेला, ठीक है। लोन या लायबिलिटी कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। बैक आएंगे, आप देखिए बैक में आपको दोनों चीज़ें दिख जाएंगी। आपका एक्सिस बैंक का लोन भी दिख रहा है, SBI का लोन भी दिख रहा है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपकी लोन दिख रही है। लायबिलिटी आपकी 0 हो चुकी है और यहाँ पे आपके पास कैश और बैंक का बैलेंस नजर आ रहा है। इसके बाद देखिए एसेट्स में आपके पास क्या क्या है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, लैपटॉप है, प्रिंटर है। 4 एसेट्स आपके पास हो चुकी हैं। तो ये एसेट्स और लायबिलिटीज की एंट्री थी। कल की क्लास के अंदर आपको
बैंक ओडी के बारे में बताने वाले हैं कि ओडी की एंट्रीज कैसे की जाती हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू आपको पेमेंट करना है, बैंक ओडी आपने बनवा रखी है उसके थ्रू आपको पेमेंट करना है, तो उसके थ्रू कैसे पेमेंट किए जाते हैं, उसके थ्रू कैसे एंट्रीज की जाती हैं, उसकी क्लास में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके लेजर कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। इस क्लास में इतना है।